स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। प्रीवियस डे हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 लेते हैं। 1.3 में मेनली जो आपको डिटेल्स करना है, जो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, उसके बारे में है। अगर आप एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, राइट द फॉलोइंग डिसमल फ्रॉम एंड से व्हाट काइंड ऑफ द डिसमल एक्सप्रेशन इच हैज़। एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट कि कब हम किसी चीज़ का डिसमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग फाइंड आउट करते हैं, कब वो टर्म में होता है। ये टर्म क्या चीज़ है, टर्म थोड़ा सा समझने की बात है। सपोज करिए 1/5 है और ये 1/3 है। ये देखने से तो दोनों के दोनों रेशनल नंबर हैं, बट बोथ आर रेशनल नंबर, बट दे आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द रेशनल नंबर। व्हाई 1/5, अगर आप देखो इसको ध्यान से, 2 से मल्टीप्लाई हम ऊपर कर दें और 2 से मल्टीप्लाई हम इसको नीचे कर दें। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ कैन बी मल्टीप्लाइड बाई 2, वी विल गेट 2/10 एंड इट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द 0.2। इट मीन्स 1/5 का जो रिप्रेजेंटेशन है डिसमल फॉर्म में, ये पॉसिबल है। ये पॉसिबल क्यों है, इसका डिटेल्स मैं अभी आपको दूंगा, बट थोड़ा सा आप यहाँ पे समझिए कि इसको हम टर्म कहते हैं। टर्म इसलिए कहेंगे कि यहीं पे इसका एंड हो चुका है। बट 1/3, अब 1/3 में कोई नंबर हमारे पास नहीं है जिससे हम मल्टीप्लाई करें तो ये 10, 100 या 1000 के फॉर्म में चेंज हो सके। इसका दूसरा प्रोसेस है, सेकंड प्रोसेस ये है कि अगर हम 1 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 1 इज स्मॉलर देन 5, सो वी कैन नॉट डिवाइड, हैंस वी टेक डिसमल नंबर। जब हम डिसमल नंबर लेते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे 1 0 लेते हैं, ये 10 हो जाता है। अब ये जाता है 5 2 10, यानी यहीं पे इंड हो गया, इसका रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर इसका 0 हो गया और इसका आंसर हो गया 0.2। लेकिन अगर हम, हाँ डियर स्टूडेंट, इफ़ यू डिवाइड 1 फ्रॉम 3, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिवाइड इट बिकॉज 1 इज़ द स्मॉलर नंबर, हेंस अगेन वी टेक डिसमल एंड टेक हियर 0। अब आप यहाँ पे देखो कि 10 को 3 से डिवाइड करना है तो ये कितनी टाइम जाएगा, 3 3 या 9, 1 आ गया। फिर ये 1 पॉसिबल नहीं है, तो चूंकि एक बार हम डिसमल नंबर ले चुके हैं इसलिए एक 0 ले सकते हैं। फिर ये 1 आएगा, फिर 0 लेंगे, फिर ये 3 टाइम जाएगा, फिर 1 आएगा। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स 0.3333। हम कितनी भी बार इसको डिवीजन करें, रिजल्ट आपका टर्म नहीं मिलेगा, मतलब इसका एंड नहीं होगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और ये नंबर क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। तो अब टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में क्या डिफरेंसेज है। टर्मिनेटिंग भी 2 तरीके से आप इसको देखेंगे तो 2 टाइप के टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। ये टर्मिनेटिंग के साथ ये रिपीटिंग भी है। तो जब कोई नंबर रिपीट करेगा, बार बार नंबर वही रिपीट होगा, तो इसको हम बोलते हैं रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। अब रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, इसको भी हम रेशनलाइज कर सकते हैं। कैसे, इसके लिए हम बार लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको हम लिख सकते हैं 0.3 बार बार आ रहा है। बार चूँकि हिंदी वर्ड है, लेकिन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में अगर आप इस वर्ड को यूज करें तो इट इज़ अ वेरी यूनिक वर्ड, बिकॉज हम जब इसके ऊपर ये लाइन लेते हैं तो इसको हम बार पढ़ते हैं। तो ये नंबर हो गया 0.3 बार। तो 0.3, चूँकि ये 3 बार बार आ रहा है इसलिए हम 3 पे बार लगाते हैं। हालांकि इस बार से इस बार का कोई मतलब नहीं है, लेकिन बस मैं समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ कि जो नंबर बार बार आता है उसको हम बार लगा करके एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब बहुत सारे नंबर आपके बार लगा करके एक्सप्रेस किया जा सकता है। उसका सॉल्यूशन हम फ्रैक्शन कैसे रेशनल नंबर करेंगे उसको भी मैं नेक्स्ट
क्लास में आपको डिटेल करूँगा, कल मैं आपको उसको डिटेल करूँगा। आज आप बस इतना समझो कि जो डिस्मल एक्सप्रेशन है वो डिस्मल एक्सप्रेशन कितने तरीके का हो सकता है। एक तो टर्मिनेटिंग हो गया जिसका टर्म आ जाए, दूसरा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में भी रिपीटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा। जो नॉन रिपीटिंग डिस्मल एक्सप्रेशन होता है वही नंबर जब हम लेते हैं फ्रैक्शन रेशनल फॉर्म में तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डिस्मल को ही हम इरेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम रेशनल फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखो कि नंबर दो तरीके के हो गए, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। इसी तरह से इसमें जितने भी नंबर्स हैं उसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग होगा, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। मैंने 1.5 में थोड़ा सा आपको डिटेल किया कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके हम 10 ला सकते हैं। अब सपोज करो कि कोई नंबर है 1/8, तो क्या हम इसको टर्मिनेटिंग कर सकते हैं? ये टर्म के फॉर्म में पॉसिबल है। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे स्टूडेंट, क्योंकि मैथमेटिक्स है, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है समझना। आप यहाँ पे अगर देखो तो 1/8 में अगर हम 25 का मल्टीप्लाई कर दें, 125 का मल्टीप्लाई कर दें तो आप क्या पाओगे, 1/1000। अब इसको भी हम टर्म के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? ये 1 हो गया और जब डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 0 है, तो यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3। ये आपका डिस्मल रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है। आपने देखा कि 1/5 का भी डिस्मल एक्सप्रेशन पॉसिबल था, 1/8 का भी टर्म पॉसिबल है। तो इन दोनों के बीच में क्या ऐसा सिमिलरिटी है कि ये दोनों टर्मिनेटिंग हो रहा है बट 1/3 टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा है। आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो 1/5 एंड 1/8, 1/8 को अगर आप लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 2 का पावर 3, क्योंकि 2 2 जा 4 2 जा 8, 1/5 का पावर 1 है। अगर किसी रेशनल नंबर का या फ्रैक्शन का, जैसे फ्रैक्शन मतलब p/q, ये q ये 5 का पावर n और 2 का पावर n के फॉर्म में हो, या 5 का पावर n इंटू 2 के पावर n के फॉर्म में हो, यानी जो हम इसका डिनोमिनेटर लेंगे अगर वो 2 और 5 या 2 इंटू 5 का अगर वो फैक्टर है तो हम ऐसे ढेर सारे नंबरों को हम टर्मिनेटिंग फॉर्म में कर सकते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन के में जितना भी आपका दिया हुआ एक्सरसाइज में जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 36/100। आप अगर 100 को देखोगे तो 100 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये डिनोमिनेटर है। तो ये किस फॉर्म में है, 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2। ये 2 और 5 के फैक्टर के फॉर्म में है, इसलिए ये क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा। इसका डेसिमल एक्सप्रेशन पॉसिबल है। 1/11। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप देखो, इसका डिनोमिनेटर 11 है। 11 कभी भी 2 और 5 के फॉर्म में नहीं लिखा सकता, क्योंकि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, ये इटसेल्फ एक प्राइम नंबर है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसको डेसिमल एक्सप्रेशन इसका पॉसिबल नहीं होगा। इसी तरह से अदर जो एग्जांपल्स दिए गए हैं उसको आप देखेंगे, जो आपके समझ में नहीं आएगा, जिस एग्जांपल को करने में आपको कठिनाई होगी उसका आप कमेंट बॉक्स में डालिए, नेक्स्ट डे आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। थैंक यू।